जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ प्रत्येक दिन हर क्वेश्चन को एक एक झटके में चटकाना सिखाया जाता है। तो बड़ा ही शानदार सेशन होने वाला है और ये प्रैक्टिस सेट 14 है। इसके पहले 1 से लेकर 13 तक कराया जा चुका है। बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम और आपका बिहार सिविल कोर्ट के एग्जाम को देखते हुए, एग्जाम पैटर्न को देखते हुए ये डिजाइन किया गया है सेशन को। और ये क्वेश्चन वो है जो आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित है और हर क्वेश्चन जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बड़े धैर्य के साथ पेन पेपर के साथ आप बैठेंगे और बखूबी आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं हो पाता है तो फिर मेरा अप्रोच और मेरा टेक्निक ट्रिक आप देखेंगे और बखूबी उसको आप अपने आप में अप्लाई करेंगे तो आप में ज़रूर सुधार आएगा। वैसे इतना दिन से अगर आप पढ़ रहे हैं तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ मालूम ज़रूर होगा। ठीक है, तो सीधे चलते हैं आगे अगले स्लाइड पर। और सवालों की दुनिया में चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग लाइक कर दें सबसे पहले, फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को पास शेयर कर दें जिस जिस ग्रुप में आप एक्टिव हो। ठीक है, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहे। ठीक है, और ये रहा आज का पहला सवाल। देखेंगे, सीखेंगे क्या तरीका है, क्या अप्रोच है, कैसे चटकाएंगे। देखिए सवाल में कहता है कि यदि 4 पुरुष या 6 लड़के एक कार्य को 20 दिनों में करते हैं तो 6 पुरुष और 11 लड़के इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब ट्रिक देखिएगा, शानदार अप्रोच देखिएगा और इस अप्रोच से चटकाने का प्रयास करिएगा। देखिए कह रहा है, समझिए बात, कि 4 पुरुष यानी 4 मैन, ठीक है, कितने दिनों में काम करते हैं? 20 दिन में काम करते हैं। कितने दिनों में? 20 दिन में। यही काम 6 लड़के 20 दिन में करते हैं। 6 लड़के यानी 6 बॉय कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में करते हैं। यानी यह भी टोटल वर्क है, यह भी टोटल वर्क है, दोनों टोटल वर्क बराबर हो गया। अब देखिए 20 से 20 कैंसिल हो गया और यहाँ से 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। यानी मैन और बॉय का अगर रेशियो ले तो हो जाएगा 3/2, यानी 3:2 मिल जाएगा। ठीक है, अब समझिए, अब आपको निकालना है कि 6 लड़के और 6 पुरुष और 11 लड़के इसे कितने दिनों में करेंगे। टाइम निकालना है। अब शानदार ट्रिक देखिएगा, टाइम निकालना है, शानदार ट्रिक देखिएगा। सबसे पहले हम ऊपर लेंगे टोटल वर्क। क्या लेंगे? टोटल वर्क। तो देखिए टोटल वर्क यह भी है, टोटल वर्क यह भी है, दोनों टोटल वर्क है, आप कोई भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए मैं ये लेता हूँ 4 मैन, ठीक है, इंटू 20 और नीचे कितने व्यक्ति काम करते हैं तो 6 पुरुष काम करते हैं। सवाल में क्या बोला है? 6 पुरुष और 11 लड़के। 6 पुरुष का मतलब हुआ 6 आपका मैन हो गए और 11 लड़के का मतलब हो गया 11 बॉय हो गए। अब समझिए बात, अब यहाँ समझिए, एक काम करिए, 4 मैन तो 4 और 1 मैन का एफिशिएंसी कितनी है, क्षमता कितनी है यहाँ पर? तो 3 है, तो 4 × 3 हो गया, इंटू 20 है तो 20 हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 1 मैन जो है, 1 मैन का कितनी क्षमता है? 3 है, तो 3 रखेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा और प्लस 11 बी है। तो बॉयज का कितनी क्षमता है? 2 है, तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 11 दूना 22 हो जाएगा। 22 और 18 मिलकर 40 हो गया। तो यहाँ से 20 दूना हो गया बाबू 40, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, तो 3 दूना कितना हो गया? 6 हो गया। यानी 6 दिन में काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा? 6 दिनों में पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे 6 पुरुष और 11 लड़के मिलकर। तो इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, क्या तरीका है, क्या अप्रोच है, आप देखिए। सवाल में कहता है कि सरल कीजिए, मतलब इसमें कह रहा है कि 5 से 6 प्लस 5, 5 से 6 प्लस 5 से 6 ऐसे करके दे दिया है। अब इसका शानदार ट्रिक देखिए क्या तरीका है, शानदार ट्रिक देखिए क्या तरीका है, शानदार ट्रिक देखिए।
इसको दो हिस्सों में बांटेंगे इस रूप में, ताकि इनके बीच का अंतर कितना रहे, 1 रहे। तो हम 2 से अगर काटेंगे तो 25 दूना 50 और 2 तिहाई 6, ठीक है। उसके बाद 3 से काटेंगे तो कटेगा 5 2 7, 7 3 10, नहीं कटेगा। 4 से नहीं कटेगा, 5 से, 6 से, 7 से कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। 8 9 10 11 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा शायद। 11 दूना 22, 11 तिया 33। तो यहाँ पर हो गया 11 दूना 22 और 23, यानी इसको दो हिस्सों में बांटेंगे तो 23 × 22 हो गया, ठीक है। इसको दो हिस्सों में इस रूप में बांटेंगे कि इनके बीच का अंतर जो हो वो 1 आए। तो देखिए ना, 23 और कितना 22, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो कहेंगे इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो 1 है। हमें इस संख्या को 506 को इस रूप में ब्रेक करना था कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 आए। तो देखिए 23 और 22, इन दोनों के बीच का अंतर 1 आ गया ना। तो जब इस रूप में ब्रेक हो जाता है तो इसका आंसर बड़ा आसान हो जाता है। देखिए सबसे पहले देखिए साइन प्लस में है, प्लस में सब प्लस में है, तो जब प्लस में सब साइन है तो इसका आंसर बड़ी संख्या होगी। क्या होगी, बड़ी संख्या होगी। इन 23 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। अगर यही माइनस माइनस होता तो आंसर 22 लिखते हैं, यानी छोटी संख्या लिखते हैं। तो इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, कैसे चटकाएंगे, देखिए। सवाल में कहता है कि 17 संख्याओं का औसत 180 है, पहली 9 संख्याओं का औसत 160 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 181 है, तो 10वीं संख्या ज्ञात करें। अब शानदार ट्रिक देखिए। हम मान लेंगे कि जो 10वीं संख्या है, उस 10वीं संख्या, चूंकि 17 सभी संख्याओं का औसत कितना है, 180 है, तो 10वीं संख्या भी 180 होगी, क्योंकि सब संख्याओं का औसत जब 180 है, 17 संख्या है और सभी का औसत जो है 180 है, तो 10वीं संख्या भी 180 होगी, ठीक है। आगे सवाल में कहा है कि पहली 9 संख्याओं का औसत 160 है। समझिए बात, 9 संख्याओं का औसत कितना दिया है, तो कहेंगे 9 संख्याओं का औसत 160 दिया है। अच्छा एक बात बताइए, ये जो 180 से 60 जो है ये कितना कम है, तो कहेंगे 20 कम है। कितना कम है, 20 कम है। 20 कम है कितनी संख्याओं में, 9 संख्याओं में। तो 9 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 9 दूना 18, 180 माइनस में, तो इसको पूरा करने के लिए ऐड करना पड़ेगा 180, इसको पूरा करने के लिए ऐड करना पड़ेगा 180। अच्छा आगे बोला है कि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 181 है। अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितनी है, तो कहेंगे 181 है। अब यहाँ से तुलना करिए, 180 से 181 कितना कम है, तो कहेंगे ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो कहेंगे 1 ज़्यादा है। कितनी संख्याओं में, 7 संख्याओं में। तो 7 से गुणा करेंगे तो 7 1 जा 7 होगा। अब चूंकि ये प्लस में है तो बैलेंस करने के लिए यहाँ माइनस करना पड़ेगा। यहाँ माइनस था, बैलेंस करने के लिए यहाँ प्लस करना पड़ा। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर बिल्कुल एक लाइन में हो जाएगा। तो 180 और 180 मिलकर 360 हो गया, और 360 में से जब 7 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 353 हो जाएगा। और यही 353 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यही 353 आपके सवाल का करेक्ट आंसर, यानी इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी, आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए, अगले सवाल पे चलिए, क्या कहता है देखिए। अगला सवाल कहता है कि 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 119 है, तो उनका लसा बताइए। देखिए 2 सह अभाज्य संख्या जो होता है, एक को ए मान लेते हैं, दूसरे को बी मान लेते हैं, ठीक है। एक को ए मान लेंगे, दूसरे को बी मान लेंगे। और अगर ये दोनों क्या है, सह अभाज्य है, दोनों क्या है, सह अभाज्य है। तो जब दोनों सह अभाज्य है यानी को प्राइम नंबर है, तो इनका एलसीएम जो होता है, इन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल कहलाता है।
इनका जो एलसीएम होगा इन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल होगा। और अगर एचसीएफ पूछ दे तो एचसीएफ को प्राइम नंबर का 1 होता है, याद रहेगा बिल्कुल। अब आपसे सवाल में क्या पूछा है, सवाल में पूछ दिया है कि दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 119 से। गुणनफल तो गुणनफल कितना है, गुणनफल कितना है, a इंटू बी है, यही गुणनफल कितना दिया है, 119 दिया है। इसका मतलब यह हो गया कि एलसीएम कितना हो गया, 119 हो गया। एलसीएम कितना हो गया, 119 हो गया। यानी इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ें, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, देखिए अगला सवाल देखिए, कहता है सवाल में कि यदि एक आयत की लंबाई 16 होल 2/3% बढ़ाई जाती है तो क्षेत्रफल को स्थिर बनाए रखने के लिए चौड़ाई में कितनी प्रतिशत की कमी की आवश्यक है। ठीक है, देखिए इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6। कितना होता है, 1/6। तो देखिए इसकी लंबाई की बात बोला है, लंबाई की बात बोला है। लंबाई पहले 6 था, अब 1 बढ़ जा रहा है तो कितना हो गया, 7 हो गया। अब चौड़ाई में कह रहा है कि कितनी कमी की जाए कि क्षेत्रफल में कोई फर्क ना पड़े। तो चौड़ाई में कमी करने के लिए, ताकि क्षेत्रफल में अगर कमी ना हो तो इसको रिवर्स कर दीजिए, यानी 7 को पहले लिख दीजिए और 6 को बाद में लिख दीजिए। इससे क्या होगा कि क्षेत्रफल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो एरिया होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो देखिए लंबाई 6 है, चौड़ाई 7 है, तो 6 7 कितना हो गया, 42 हो गया। अच्छा इधर भी देखिए, लंबाई 7 चौड़ाई 6, तो 6 7 कितना हो गया, 42 हो गया। यानी आप देख पा रहे हैं कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो कहा कि चौड़ाई में कितनी कमी करनी पड़ेगी, कितनी, तो देखिए पहले 7 था अब 6 हो गया। पहले क्या था, चौड़ाई 7 था अब 6 हो गया। कितने की कमी हो गई, 1 की कमी हो गई। कितने पे, 7 पर। तो 100 पर कितना होगा, यानी हो जाएगा 7 कम 7 और 7 चौका 28 होल 2/7%। यानी ये आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ये आपके सवाल का सही आंसर हो गया। इसका मतलब और होता है कि 14.28% भी कह सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये कहिए चाहे ये कहिए। तो आपके ऑप्शन में ये वाला दिया है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ें, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, देखिए क्या अप्रोच रहने वाली है, देखिए ध्यान से। सवाल में कहता है कि 3 के पावर 71 क्या कह दिया है, 3 के पावर 72, 3 के पावर 73, 3 के पावर 74, 3 के पावर 75 किससे विभाज्य है। तो देखिए सब में हम देखें तो 3 के पावर हम 71 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, प्लस यहाँ 72 है तो यहाँ 3 के पावर 1 बचेगा। यहाँ 73 है, 71 कॉमन लिए है तो 3 के पावर 2 बचेगा। यहाँ 74 है, 71 कॉमन लिए है तो 3 के पावर 3 बचेगा। और यहाँ 75 है, 71 कॉमन लिए है तो 3 के पावर 4 बचेगा। ठीक है, अब देखिए 3 के पावर 71 और यहाँ देखिए 1 हो गया, और यहाँ 3 के पावर 1 का मतलब 3 हुआ, 3 का स्क्वायर का मतलब 9 हुआ, और 3 का क्यूब का मतलब आपका 27 हुआ, और 3 के पावर 4 का मतलब 81 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 3 के पावर 71 है और सबको जोड़िए, अब सबको जोड़ेंगे तो 81 और 9 हो गया 90। ठीक है, आप प्लस 27 और 3 30 और 1 31 हो गया। इसका मतलब कि अब आगे ऐड करेंगे तो 90 और 31 मिलकर कितना हो गया, 121 हो गया। अब कह रहा है कि इसमें किससे भाग लगेगा, ऑप्शन देखिए, तो इसमें 11 से पूरा भाग लग जाएगा। 11 से पूरा भाग लगने का मतलब ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि सवाल को चटकाने का
सबसे आसान तरीका यही है, ठीक है। और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर में कमी ना करें, ठीक है। देखिए पेन पेपर के साथ बैठिए और देखिए कैसे सॉल्व किया जा रहा है। देखिए सवाल में कहता है कि यदि किसी संख्या को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 आता है। देखिए कोई संख्या है, वो संख्या हमको नहीं मालूम है, ठीक है। उस संख्या में अगर हम 5 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या बचता है, 3 बचता है। बहुत शानदार। कह रहा है कि उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए। देखिए कोई संख्या है, उसमें हम 5 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या बचता है, 3 बचता है। शेषफल क्या बचता है, 3 बचता है। जो शेषफल बचता है ना पहली लाइन में, वही सेकेंड लाइन में उसी को संख्या मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम संख्या क्या मान लेंगे, शेषफल को ही संख्या मान लेंगे। तो शेषफल को हमने संख्या मान लिया 3। अब सवाल में कह रहा है कि उस संख्या को वर्ग करिए, वर्ग मतलब पावर 2 करिए। तो वर्ग कर दिए तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो जब 9 मिलेगा तो उसको अगर हम 5 से भाग दें, क्या कह रहा है, इसमें अगर इसके वर्ग में 5 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। तो जब 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 4 आएगा। शेषफल क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि 5 × 5 और 4 9 होता है। तो शेषफल कितना आ गया, 4 आ गया। तो 4 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। यानी इस पर्टिकुलर सवाल का ऑप्शन हो गया डी। कौन सा ऑप्शन हो गया, तो डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कहता है, देखिए अगला सवाल देखिए क्या कहता है। देखिए सवाल में कहता है आगे कि मूलधन और मिश्रधन का 3 वर्ष बाद अनुपात 20:29 हो जाता है तो प्रति वर्ष ब्याज दर कितना होगा। समझिए बात, प्रिंसिपल और अमाउंट की बात बोला है। मूलधन और मिश्रधन कितना, 20:29 दिया है। अच्छा, प्रिंसिपल और अमाउंट यानी मूलधन और मिश्रधन का जो अंतर होता है ना, वो सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। तो 20 और 29 में कितना का अंतर है, 9 का अंतर है। तो एसआई कितना हो गया, 9 हो गया। अब एसआई बराबर आपको एक फार्मूला याद है, बिल्कुल रसगुल्ला की तरह, PRT/100। तो यहाँ पर आप एसआई कितना हो गया, 9 हो गया। प्रिंसिपल कितना है, तो 20 है। बहुत शानदार। रेट निकालनी है और टाइम बोला है सवाल में 3 साल, तो 3 हो गया और नीचे 100 है तो 100 रहेगा। अब आप देख सकते हैं कि 20 × 5 = 100 होता है और 3 से कटेगा 3 × 3 = 9, क्रॉस गुणा करेंगे तो रेट हो जाएगा 5 × 3 = 15, यानी 15% आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। 15% आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। यानी इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि सवाल को चटकाने का इससे बेहतर तरीका हो ही नहीं सकता। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कहता है, देखिए अगला सवाल देखिए क्या कहता है, अच्छा समझिएगा बेहतर तरीके से। देखिए सवाल में कहता है कि 30 लड़कियों के छात्रावास में 40 दिनों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है कि यदि 30 और लड़कियां छात्रावास में शामिल हो जाती है तो भोजन कितना दिन चलेगा, ये बता देना है। तो शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। आपको मालूम है कि टाइम एंड वर्क में क्या होता है, तो आपको मालूम है कि ये क्या बोलते हैं, 30 लड़कियां हैं, मतलब M1 T1 = M2 T2 ये होता है। तो इसी पर आधारित ये सवाल है, इसको बनाएंगे। मैन माने लड़की यहाँ पर है तो 30 हो गया, ठीक है। इंटू कितना दिन भोजन चल रहा है, 40 दिन, तो टाइम हो गया 40 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोल रहा है कि यदि 30 और लड़की आ जाए, तो पहले 30 लड़की थी, 30 लड़की और आ गई तो कितनी हो गई, 60 हो गई। तो कितना दिन चलेगा, यानी टाइम 2 निकाल देना है। ठीक है,
अब देखिए 30 से 30 दूना 60 होता है, 2 से 40 काटेंगे 20 बार में, तो टाइम कितना आ गया था, टाइम हो गया 20, यानी 20 दिन भोजन चलेगा। अगर 30 और लड़कियां आ जाए तो कितना दिन भोजन चलेगा, तो कहेंगे 20 दिन भोजन चलेगा। यानी इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। आगे चलिए, अगली सवाल क्या कहता है, देखिए सवाल में कहता है कि 3.21 पर रेकरिंग है और इसका मान पूछ लिया है। तो शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखेंगे। आपको मैं बता दूं, देखिए एक्स पर अगर रेकरिंग रहता है तो ये होता है x/9, जितने अंकों पर रेकरिंग होता है उतना 9, 0 पॉइंट अगर है, ठीक है। अगर 0.xy 2 अंकों पर अगर रेकरिंग है तो इसको कहेंगे xy, और नीचे 2 अंकों पर रेकरिंग है इसलिए 999। अगर कल के आपको ऐसे पूछ दे xy z तीनों पर रेकरिंग तो कहेंगे xyz और नीचे 999, यानी जितने अंकों पर रेकरिंग उतना 9। लेकिन अगर आपसे कह दे कि xyz केवल yz पर रेकरिंग हो यानी बार हो, तो इसका तरीका होता है xyz माइनस करना पड़ेगा उसको जिस पर रेकरिंग नहीं है। तो x पर रेकरिंग नहीं है तो x माइनस होगा, और नीचे जितने अंकों पर रेकरिंग है 2 अंकों पर रेकरिंग है तो 999 रहेगा, और जितने अंकों पर रेकरिंग नहीं है उतना 0। तो x पर 0 नहीं है यानी एक अंक पर 0 नहीं है तो 1 0, ये तरीका होता है और इसी पर आधारित यहाँ पर सवाल दिया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ माफ़ी चाहेंगे, ये ऐसे नहीं है, ये 0.321 ऐसे है, 21 पर रेकरिंग है, ठीक है। अब समझिए, तो इसका तरीका वही है जैसे यहाँ पर मैंने बताया, क्या तो कहेंगे 321 और माइनस करना पड़ेगा उसको जिस पर रेकरिंग नहीं है। 3 पर रेकरिंग नहीं है तो 3 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर 2 अंकों पर रेकरिंग है इसलिए 999, और 1 अंकों पर रेकरिंग नहीं है तो 1 0 देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 321 में से 3 घटाएंगे तो 318 होगा। 300 कितना होगा, 18 होगा, ठीक है। 300 कितना होगा, 18 हो जाएगा ना, क्योंकि 21 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, 18 होगा। 3 तो 3 हो जाएगा, और 9 से 90 हो तो 9 से 90 लिख देंगे। अब इसको कैंसिल करेंगे 3 से काटेंगे 3 से एक बार में, और 3 छक 18 हो गया। फिर 3 से काटेंगे तो 330 बार में कटेगा, ठीक है। अच्छा मान लीजिए 2 से काटेंगे इसको तो 53 बार में कटेगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 पचे 10, यानी इसको काटने के बाद हो गया 53/165। 53/165 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 53/165 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, यानी इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ें, अगले सवाल पे चलते हैं, क्या कहता है देखिए। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, अच्छे से समझिएगा। देखिए सवाल में कहता है कि एक बॉक्स से जो 4:3:8 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, यदि बॉक्स का मूल्य 150 है तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। अब शानदार ट्रिक देखिए, टोटल कितना रुपया है आपके पास, तो कहेंगे 150 रुपया है। बहुत शानदार, 150 रुपया है। अब इसको बांटा जा रहा है किस अनुपात में, तो कहेंगे कि 4:3:8, ठीक है। अब देखिए, यानी ये तीनों मिलाकर 150 लाना है। 4 + 3 + 8 तीनों मिलाकर 150 होना चाहिए। अब दिक्कत ये है, इसमें दिक्कत ये है कि ये जो 1 रुपया वाला है वो 4 है, 50 पैसे वाला 3 है और 25 पैसे वाला 8 है। लेकिन इसमें देखने वाली बात ये है कि ये भी रुपया में, ये भी रुपया में, ये दोनों पैसे में हैं, तो इन दोनों को रुपया में बदलना पड़ेगा। तो 4 तो रुपया में है, 3 आपको पैसा में है, तो इसको रुपया में बदलने के लिए 50 पैसा है तो रुपया में बदलने के लिए 2 से भाग, और यहाँ 25 पैसा है तो 8 को रुपया में बदलने के लिए 4 से भाग, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर कटेगा 4 से 2 बार में,
तो 2 और 4 6 हो गया। आप प्लस ये 3/2 का मतलब होता है 1.5 इक्वल टू 150। जोड़ेंगे तो 7.5 इक्वल टू हो गया 150। अब ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0 आएगा और 75 दूना होता है 150 और 1 0 है तो 1 0, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया कितना बाबू 20। जब 1 यूनिट का वैल्यू 20 हो गया तो आपसे पूछा है कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो 1 रुपये के सिक्कों का कितना यहाँ पर यूनिट दिया गया है, 4 यूनिट दिया गया है। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 20 तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तब 20 चौका 80 हो गया। यानी जो 1 रुपये के सिक्का है उसके सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 80 होगी। यानी इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, कैसे चटकाएंगे। देखिए कहता है सवाल में कि एक धन का एक निश्चित योग 2 वर्षों में अपने आप में 2.56 गुना हो जाता है, फिर ब्याज की दर ज्ञात करें यदि वार्षिक रूप से मिश्रित है। समझिए बात। देखिए यानी 2.56 गुना हो जाता है। इसको हम अगर लिखेंगे तो 256 और नीचे 100 लिख सकते हैं। यानी अगर प्रिंसिपल कितना है 100 है तो यहाँ पर अमाउंट कितना हो गया 256 हो जा रहा है। यानी प्रिंसिपल और अमाउंट की बात करें तो प्रिंसिपल अगर 100 है तो अमाउंट कितना हो जा रहा है 256 हो जा रहा है। ठीक है, 2 वर्षों में, कितने वर्षों में, 2 वर्षों में। तब ट्रिक क्या है ये समझे, ट्रिक क्या है ये समझिए। ये 2 वर्षों की बात बोला है इसीलिए इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे यानी वर्गमूल निकालेंगे, और 3 वर्ष कहता तो घनमूल निकालते। तो 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा 10 हो जाएगा और 256 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रिंसिपल 10 है, अमाउंट 16 है, कितना ब्याज हो गया, तो 10 के बाद 16 हो रहा है, मतलब ब्याज हो गया आपका 6। कितने पर, 10 पर, तो 100 पर कितना, तो यहाँ से 10 से काटेंगे 100 को 10 बार में, तो 10 छः कितना हो गया, तो कहेंगे 60 हो गया। और यही 60% आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यही 60% आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यानी इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो आज का सेशन बस इतना ही रहा। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर सब लोगों को बेहतर लगा होगा तो सब लोग लाइक करके जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, और चैनल पर जितने लोग पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहे। ठीक है, आप अपना ख्याल रखेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।